हेल्पर बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन बुनियाद कहानी कल्लू लल्लू नल्लू कहीं के में। तो चलिए बच्चे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर हम कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। कि हमें पहला शब्द यहाँ पर दिया गया है दोस्त। क्या अर्थ होता है दोस्त का? मित्र या सखा। जमीन, जमीन शब्द भी आप पहले से जानते हैं। जमीन का क्या अर्थ होता है बच्चों? जमीन क्या कहलाती है? भूमि का एक टुकड़ा। कमली शब्द बच्चों आपने कहानी में देखा है। कहानी में क्या होता है? कमली जो होता है एक लड़की का नाम होता है, या उसका अर्थ होता है कमल, इच्छा पूर्ण करना। चित्र शब्द बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, पिक्चर या फिर दृश्य। मगर शब्द को भी आप पहले से ही जानते हैं। मगर एक जानवर भी है, मगरमच्छ, जानते हैं ना आप लोग। और किंतु परंतु जब हम किसी शब्द के अंदर बोलते हैं, मैं जा रहा था किंतु मेरा दोस्त मिल गया। चाहता शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं बच्चों। इच्छा रखना, किसी भी चीज़ को चाहना या फिर इच्छा रखना। थोड़ा शब्द बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ है जरा सा। मस्ती, मस्ती शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, मौज, आनंद या उल्लास करना। तरफ, तरफ शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, साथ या फिर पक्ष में होना। तो चलिए बच्चे, अब हम शब्दों के अर्थ जान चुके हैं, अब हम कहानी पढ़ते हैं। कल्लू लल्लू नल्लू कहीं के कहानी आपको 105 पेज नंबर पर दी गई है। उसके लेखक का क्या नाम है? अनुराधा। तो चलिए बच्चे, इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कल्लू लल्लू नल्लू क्यों कहा गया। छोटी कमली और कल्लू कुत्ता दोस्त हैं। वे साथ खेलते हैं, साथ में चित्र बनाते हैं। कमली हाथों से, कल्लू पैरों से चित्र बनाते हैं। कभी कॉपी पर तो कभी ज़मीन पर। कभी कभी दोनों एक दूसरे के मुंह पर चित्र बना देते हैं, कभी नीले तो कभी पीले रंग से। आज भी कमली चित्र बनाना चाहती थी, मगर कल्लू खेलना चाहता था। कमली बोली, थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर मस्ती करेंगे। कल्लू नहीं माना। उसने रंग लगाना शुरू किया। उसने कमली के चेहरे पर मूछें बना दी। कमली ने उस पर लाल रंग डाल दिया। वह बोली, कल्लू कहीं के, लल्लू कहीं के। जैसे ही कल्लू नीले रंग की तरफ दौड़ा, कमली ने कल्लू पर नीला रंग डाल दिया। अब कमली कहती है, कल्लू लल्लू नल्लू कहीं के। ये कमली है और एक कल्लू नाम का कुत्ता होता है। लेकिन आज कमली जो होती है वो ड्राइंग बनाना चाहती है, लेकिन कल्लू उसके साथ मस्ती करना चाहता है। इसी वजह से दोनों में आपस में क्या होती है? थोड़ी सी मस्ती भरी नोक-झोंक होती है। जब वो नहीं मानता है तो कमली क्या करती है? वो लाल रंग डाल देती है और कहती है, चल हट लल्लू कहीं के। उसके बाद कमली क्या करती है? उसके ऊपर नीला रंग भी डाल देती है, तो वो लाल भी हो जाता है और नीला भी। काला तो वो पहले से ही था, तो इसीलिए कमली उसको कहती है, कल्लू लल्लू नल्लू कहीं के। अब आया आपको समझ? कल्लू लल्लू और नीलू का मतलब क्या है? कल्लू तो नाम था, लाल यानी के लल्लू, नीला यानी के नीलू। दोनों रंग उसके ऊपर डाल दिए तो वो 3 रंग का बन गया कुत्ता। चलिए, कहानी आपको अच्छी लगी? चलिए बच्चे, अब हम इसका करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। चलिए बच्चे, तो शुरू करते हैं हम इसका अभ्यास का। प्रश्न नंबर 1, कमली और कल्लू क्या करते थे? आपने देखा ना कहानी में दोनों कितनी मस्ती करते थे, खेलते भी थे, दोस्त थे ना दोनों। तो देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखना है बच्चों। कमली और कल्लू कुत्ता दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक साथ खेलते और चित्र भी बनाते थे। छोटी कमली हाथों से तो कल्लू कुत्ता अपने पैरों से चित्र बनाते। प्रश्न नंबर 2, रंगों का इस्तेमाल कब कब किया जाता है? तो बच्चों, हमने देखा है कहानी में क्या होता है, वो लोग तो भाई ड्राइंग करते हैं, चित्रकला करते हैं, तब रंगों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मस्ती टाइम में। नहीं तो रंगों का इस्तेमाल तो बहुत होता है, जैसे कि त्योहारों पे आप लोग करते हो ना। हम कपड़े पहनते हैं, उनमें भी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाते हैं, तब भी रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो रंगों का हमारे जीवन में और हमारे आसपास की हर वस्तुओं में इस्तेमाल होता है। तो देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखें। हम रंगों का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे चित्रकला, कपड़ों की रंगाई व छपाई, झंडे, देखा ना विभिन्न प्रकार के झंडे होते हैं, उनमें भी रंगों का इस्तेमाल होता है। खाने की वस्तुओं में भी,
खिलौनों, घर या फिर त्योहारों में भी, त्योहारों को आकर्षक बनाने के लिए भी रंगों का इस्तेमाल होता है। किताबों, कॉपियों की छपाई में भी रंगों का ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर बहुत कम जगह होती है, इसीलिए मैं जब प्रश्न का उत्तर लिखती हूँ तो वो बहुत बिछा हो जाता है। क्योंकि अगर आप वीडियो से इस तरीके से जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा और तब आप वीडियो को रोक करके आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जब आपको कोई तंग करता है तो आप उससे कैसे बचते हैं? भाई, कमली को तो कालू कुत्ते ने तंग किया था ना, कल्लू कुत्ते ने। तो उसने क्या किया था, उसको भाई नीले रंग से, कभी लाल रंग से नीला, कभी लालू कर दिया था। तो आप क्या करते हैं? आपको अगर कोई ऐसे ही तंग करे तो आप क्या करोगे बच्चों? बहुत सारे जवाब होंगे आपके पास। आपको देखिए बच्चे, हो सकता है स्कूल में, हो सकता है आपको घर पर, हो सकता है आपको खेलते समय आस पड़ोस में, कोई ना कोई तो ऐसा होगा शरारती तत्व जो आपको तंग करता होगा। सभी बच्चों को तंग करते हैं दोस्त आपस में। कुछ दोस्त अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत तंग करते हैं। तो आप उनसे बचने के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले बच्चे, आप उनको प्यार से, पर्सनली तौर पे अपने आप खुद से ही उनको समझाइएगा। अगर वो नहीं मानते हैं तब आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, टीचर की ले सकते हैं, दादी दादा की ले सकते हैं, या फिर आस पड़ोस में किसी बड़े की ले सकते हैं उनको समझाने के लिए। आप कभी भी मार पीट का, गाली गलौज का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब तरीके जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। यदि कोई हमें तंग करता है तो पहले हम उसे प्यार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे घर में भाई बहन की शिकायत किससे करते हैं? घर में आपको भाई बहन तंग करते हैं तो किससे करेंगे? आप माता पिता से करेंगे। विद्यालय, अगर आप विद्यालय में हैं, विद्यालय में सहपाठी की शिकायत, जब आपका सहपाठी आपको तंग कर रहा होता है तो आप किससे करेंगे? अध्यापक से करेंगे। अन्य स्थान, जैसे हो सकता है आप पार्क में हो, खेलने गए हो सकता है आप सामान लेने गए हो मार्केट में, दूध ब्रेड कुछ भी लेने आपके मम्मी पापा आपको भेज सकते हैं, तो वहाँ पर आप बड़ों की सहायता लेंगे। बड़ों की सहायता, या फिर अपने आपके साथ में कोई मित्र है तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। भाई ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? भाई, लड़ाई तो कोई हल नहीं होता, हर लड़ाई का अंत तो बाद में सुलह पे ही होता है, तो हम पहले ही सुलह ना कर लें। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4। जब आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है तो उस समय आप क्या करते हैं? भाई, ऐसा टाइम बच्चे सबके पास आता है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए, तो तब आप उस खाली टाइम का सदुपयोग कैसे करेंगे? तो देखिए बच्चे, हमने इस प्रश्न में क्या क्या लिखा है। खाली समय हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम खाली टाइम में करते हैं। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। शांत होकर टीवी पर फिल्म देखना, मैच देखना, कार्टून देखना, यही तो पसंद होता है बच्चों को, मैच, फिल्म और कार्टून। कमरे में मनोरंजन की किताबें पढ़ना, भाई बहन के साथ कहानी सुनना, ये भी बहुत पसंद होता है बच्चों को। होता है ना, एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं, या फिर दादा दादी होते हैं तो उनसे कहानी सुन लेते हैं। मित्र के साथ गपशप करना, अपना गृह कार्य करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि खाली टाइम में क्या करते हैं, वो अपना जो काम उनका कंप्लीट नहीं होता है वो अपना कंप्लीट भी कर लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका काम कंप्लीट होता है तो वो गपशप करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, आजकल तो फ़ोन है, तो अपना गपशप करते हैं। चित्रकला करना, कैरम, कुछ बच्चों को चित्रकला बहुत पसंद होती है, ड्राइंग बहुत पसंद होती है, वो ड्राइंग बनाते हैं। कैरम, लूडो, शतरंज खेलना। कुछ बच्चे क्या करेंगे खाली टाइम में, कैरम है, लूडो है, सांप सीढ़ी है, शतरंज, ये सब बैठ करके खेलेंगे। ताश भी खेलते हैं, कुछ बच्चे खेलते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम घर में खेल करके अपना टाइम बिता सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ करके भी, कुछ बच्चे पढ़ के अपना टाइम बिताते हैं, कुछ बच्चे खेल के बिताते हैं, और कुछ बच्चे सो करके। चलिए बच्चे आगे बढ़ते। प्रश्न नंबर 5। रंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सोच कर लिखिए। भाई, रंग अगर नहीं होते तो बच्चों सोचो कैसा होता, आपको क्या दिखाई देता? काला काला या फिर सफ़ेद सफ़ेद? तो आपको कैसा लगता? अच्छा लगता?
आप जिस भी चीज़ को लेते हो वो आपको सफ़ेद दिखती या फिर काले दिखती। तो रंग के बिना तो पूरी ज़िंदगी ही बेजान है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। रंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चे देखें हम किस तरीके से लिखते हैं। रंगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बिना हमारा जीवन नीरस व वीरान है। अतः रंगों से हमें खुशी, उत्साह, उल्लास की अनुभूति होती है। रंग मनुष्य के जीवन को आकर्षक व सुंदर बनाते हैं, इसीलिए हमें रंगीन वस्तु प्रिय लगती है। आपने देखा ना, हम अपने कपड़ों का चुनाव भी कैसे करते हैं बच्चों, रंग को देख के करते हैं ना। नीले रंग की शर्ट मुझे बहुत पसंद है, कुछ बच्चे कहते हैं मुझे हरे रंग की बहुत पसंद है, कहते हैं ना। तो रंग जो होता है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जब आप खाना खाते हैं, आप एक तरफ देखिए, एक तरफ आपको वाइट चावल रख दिए जाए और एक तरफ आपको रंग बिरंगे आकर्षक पुलाव बना कर दिया जाए, तो आप जो रंग बिरंगी पुलाव होगी उस तरफ ज़्यादा जाएंगे, आपको वाइट पुलाव जल्दी से पसंद नहीं आएगी। तो कहते हैं रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, हमारी आँखों को बहुत प्यारे लगते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुई है और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी। तो बच्चों इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।